हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और साथ ही इस पेपर को पूरा हल करते हुए एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं, यहाँ पे हमें बताना है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है बाबू गुलाब राय, दूसरा यहाँ पे दे दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा यहाँ पे दे दिया है श्याम सुंदर दास। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर जो द वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएँ हैं। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे दिया है मर्यादा और हंस, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी की प्रथम कहानी माना, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे दिया है इंदुमती, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है ईदगाह नामक का दरोगा पूस की रात के कहानीकार हैं, यहाँ पे हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे दिया है मुंशी प्रेमचंद्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पे दे दिया है प्रेमचंद्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है महादेवी वर्मा की रचना है सांध्य गीत, ऑप्शन नंबर जो स वाला है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर जो द वाला यहाँ पे दे दिया है श्री रामचरितमानस, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है छायोत्तर कवि है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसके जो कवि है वो अज्ञेय हैं, ऑप्शन नंबर जो द वाला है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है आधुनिक काल की समय सीमा है। आधुनिक काल की जो समय सीमा होती है वो 1843 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक होता है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है महाकवि भूषण की रचना है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे दिया है शिवा बावनी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इन पंक्तियों में करूण रस होगा, ऑप्शन नंबर जो ब वाला है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मातृकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पे दे दिया है 13 मातृकाएं होती हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालासी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे बताना है। तो इसमें उपमा अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर जो अ वाला है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है पंचवटी में कौन सा समास है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर स वाला द्विगु समास होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है पत्थर का तत्सम क्या होगा, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो स वाला है प्रस्तर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा, यहाँ पे हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे दिया है सहकर्मी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है युष्मत की विभक्ति एवं वचन, यहाँ पे हमें बताना है। तो इसमें पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, ऑप्शन नंबर स वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है यह घर अच्छा है, इस वाक्य में यह पद किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला है सार्वनामिक विशेषण है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है बालक दौड़ते हैं, इस वाक्य में दौड़ते हैं क्या है हमको बताना है। अगर ऑप्शन में हमारे यहाँ पे क्रिया नहीं दिया गया है तो एक विशेषता बताते हैं, यानी एक विशेषण होता है, ऑप्शन नंबर द वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले पद को क्या कहते हैं, यहाँ पे हमें बताना है। उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो अ वाला है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड का क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे तो गद्यांश पर आधारित 6 नंबर का एक पैसेज दे दिया गया है और इसी में से यहाँ पे हमें उत्तर लिखना है।
गद्यांश को आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले गद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें रीड कर लेना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसका संदर्भ हमको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। इस तरह से इसका हमें संदर्भ लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे दिया है, गद्यांश के रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे जो गद्यांश में यहाँ पर रेखांकित किया गया है, जहाँ तक अंडरलाइन किया गया है, इन्हीं का हमें यहाँ पे व्याख्या करना है। तो व्याख्या आपको किस तरह से करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता में सच्चा स्नेह होना चाहिए। जिनके हृदय में परस्पर घृणा भरी हो वे मित्र नहीं हो सकते। सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। इस तरह से इसका हमें यहाँ पे व्याख्या करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मित्रों के बीच परस्पर सहानुभूति होनी चाहिए और ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझ सके। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, यहाँ पे हमें बताना है। एक सच्चा मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यह यहाँ पे दे दिया है, मित्र किसे कहते हैं, यहाँ पे हमें बताना है। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बढ़कर सहायता करे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस गद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो पद्यांश पर आधारित 6 नंबर का पैसे दे दिया गया है और इसी में से यहाँ पे हमें उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो आपको संदर्भ किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर व्यक्त प्रतिक्रिया को चित्रित किया है। इस तरह से इसका संदर्भ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 लाइन पर यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है, इन्हीं का हमें व्याख्या करना है। तो व्याख्या आपको किस तरह से करना है, उन्हें आश्चर्य है कि इन सुंदर मूर्तियों से बिछड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी, ये तीनों तो आँखों में बसाने योग्य हैं, तब इन्हें किस कारण वनवास दिया गया। इस तरह से इसका हमें व्याख्या करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्ति ये किसके लिए प्रयुक्त है तथा इनमें कौन सा अलंकार है, यहाँ पे हमें बताना है। तो इनमें अनुप्रास अलंकार होगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस पद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें अनुवाद करना है। जैसे आप दे दिया है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। अनुवाद किस तरह से करना है, वाराणसी एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा किनारे बसा है। इस तरह से इसका हमें अनुवाद कर लेना है। अथवा करके इस गद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में यहाँ पे हमें अनुवाद करना है। 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, सबसे पहले हमें इसका संदर्भ किस तरह से लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। इस तरह से इसका हमें संदर्भ कर देना है। अनुवाद इसका हम किस तरह से करेंगे, माता पृथ्वी से अधिक भारी है, पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है। इस तरह से इसका हमें अनुवाद करना है। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो अपने पठित खंड काव्य के किसी एक पात्र का यहाँ पे हमें चरित्रण करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें लक्ष्मण का चरित्रण करना होता है। लक्ष्मण का चरित्रण आपको किस तरह से करना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेमचंद्र। तो जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इन पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो का यहाँ पे हमें संस्कृत अनुवाद करना है। जैसे आप देते हैं वाराणसी कस्याः भाषायां केंद्रम अस्ति, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाराणसी संस्कृत भाषायां केंद्रम अस्ति, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जैसे यहाँ पे गद्य दिया है भारतीय संस्कृतियः का संगम स्थली, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृतियः प्रयागराज संगम स्थली, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो किसी एक विषय पर यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। 8 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया है निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है गणेश जी को नमस्कार, इसका संस्कृत में अनुवाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्री गणेशाय नमः। तो इस तरह से क्लास 10 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।